आज तो अपने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अमेरिका की जानिब से ऑफिशियली ये ऐलान किया गया है कि क्वाड का जो है लीडर जो है इस वक्त इंडिया बन चुका है। इंडिया इज द लीडर ऑफ क्वाड। कि भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हम सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पीस, प्रोग्रेस और सिक्योरिटी में एक प्रभावी योगदान दे सकते हैं। स्वागत किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे। दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। अब सिचुएशन ये हुई है कि जो एक क्वाड के अहम मेंबर हैं। सबसे बड़ी खबर कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि इंडिया का रोल क्वाड में एज ए लीडर ऑफ क्वाड है। द मैन इज द की। इस वक्त गलत या सही मकबूल आदमी है, द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में बात कही गई है। 3 दिन के अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं अमेरिका। आपको बता दें 9वें अमेरिका दौरे पर बाइडेन के होम स्टेट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। उससे जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। भारतीयों को पीएम मोदी ने इस दौरान ऑटोग्राफ भी दिया। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री सीधे डेलावेयर पहुंचे हैं और हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जिस तरीके से आपने क्लिप में देखा कि इंडियन कल्चर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वागत है यूएसए के अंदर बहुत ही धूमधाम से किया गया। जो बाइडेन जो हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, उन्होंने सीधे तौर पर भागकर उन्हें मोदी जी को गले लगा लिया। और ये एक बहुत बड़ी बात है। एक सुपर पावर देश का जो राष्ट्रपति है वो ऐसा कर रहा है। और बल्कि हिंदू संस्कृति यानी कि जो इंडियन कल्चर है गरबा करके जो है उनके सामने उनका अच्छे से वेलकम किया गया। और ये एक बहुत बड़ी बात है। वहाँ पर गए, बहुत सारी बातें भी हुई, बैठकर मीटिंग भी हुई। अब देखना यह है कि इन वीडियो को देख करके जो पाकिस्तानी मीडिया है वो अलग अलग तरीके के बेबाक बयान दे रहा है और कह रहा है कि हमारे शहबाज शरीफ को कोई भी ऐसे वेलकम नहीं करता है। तो दोस्तों आगे जाहिल पाकिस्तानी क्या बात कर रही हैं, आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैठे हुए हैं, उनका प्राइड, उनका मोराल कितना हाई होता है जब उनके वजीर आजम को इतने बड़े स्टेज पे कई घंटों बैठ के सुना जाता है। इसमें कोई शक वाली बात है। मतलब उन्होंने प्रूव किया है ना, उन्होंने प्रूव किया है और उनकी लीडरशिप ने उनको बैक किया है। उनका पॉजिटिव इमेज उनकी लीडरशिप ने पूरी दुनिया में दिखाया है। हमारा मसला ये है कि हमारे लीडरशिप या हमारा जो भी अपकमिंग लोग हैं वो हमारी पॉजिटिव एसेप्ट्स को दिखाते ही नहीं। हमें डे 1 से तो कशकोल के पीछे दिखाया हुआ है कि हमारा जनाब फ्लड आ जाए, हमें ये पैसे मिल जाए, ये डोनेशन, यूनिसेफ आके हमें डोनेट कर रहा है, एड हमें दे रहे हैं। हम एड्स के पीछे हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी के पीछे हैं। सो दे आर हैव अ 1 स्टेप अहेड फ्रॉम अस। डिजिटल इकोनॉमी की आप बात कर रही है पूरी दुनिया। डिजिटल तो छोड़े, हमारे मुल्क के अंदर इकोनॉमी भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि हम जो है अमेरिका के साथ मिलके आने वाले जो चैलेंजेस है उसको पहले से ही अपनी कंट्रीज को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सर ये चैलेंज इंडिया और अमेरिका के लिए नहीं, ये चैलेंज पाकिस्तान के लिए भी है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊँ, डिजिटल या ई कॉमर्स या ई मार्केट, हम आज उसके बारे में बात कर रहे हैं। और इंडियंस उस पर 15 साल पहले हाथ साफ कर चुके हैं। ठीक है ना जी, वो कर चुके हैं। हम आज कह रहे हैं ई कॉमर्स पाकिस्तान को कहाँ लेके जाएगी। और एक छोटे से पॉलिटिकल इवेंट के लिए हम पूरे मुल्क का इंटरनेट सिस्टम जैम कर देते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया जो ट्रेड कर रही है वो ई कॉमर्स पे कर रही है। हमारे 4 बंदों के नारे ना लग जाएं। ठीक है ना जी, हम कहते हैं जी फायरवॉल खराब हो गई, फायरवॉल लगाओ, ये वायर कट गई, मीम्स बनी हुई ना ये हमारी। हम अभी उस अपने होल शेल्ड से बाहर निकले ही नहीं है, ना हमें निकाला गया है। ठीक है ना जी, वो 15 साल पहले ई कॉमर्स को खंगाल के छान के उससे आगे जा चुके हैं। सर इंडो पैसिफिक की अब बात हो रही है। हाँ, इंडो पैसिफिक। अब बिल्कुल, तो इंडो पैसिफिक इज अ हेल ऑफ डिफरेंस। कहाँ 1 अरब लोग और कहाँ आप 25 से 30 करोड़ के इर्द-गिर्द। हम कहते हैं जी वी आर राइवल्स ऑफ वन अनदर। ऑन विच ग्राउंड्स वी आर राइवल्स ऑफ वन अनदर? वी डोंट हैव सफिशिएंट इकोनॉमी, we don't have sufficient intellectuals, we don't have anything, literally we don't have anything which we can say कि जी we are now here to compete Indians IT department। ठीक है ना जी। अब उनके आपके पाकिस्तान में एक एप्पल स्टोर नहीं है।
और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ठीक है ना जी, स्टार्ट। इसमें हमारी पॉलिसी कंसिस्टेंसी जो है ना वो भी ज़रूरी है, और लैक ऑफ लीडरशिप मतलब है उसमें। जिस तो अमेरिका को पाकिस्तान गालियां निकालता रहता है, इंडिया उसका बायलैटरल ट्रेड उसका पार्टनरशिप डिक्लेयर, और वो आज मोदी साहब ने बोला है कि हम इंडियन आर्मी के बारे में ये भी बता दें, सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सरसाइज अमेरिका के साथ कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं हम कॉलोनी बन गए, हमें खा गया, लूट लिया। नहीं, हमारी फॉरेन पॉलिसी में है कोई सर हमारी फॉरेन पॉलिसी है ये डिबेटेबल है, लेकिन एक्चुअली देखिए ना, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, तो वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है इंडिया। और आपको पता है दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन है वहाँ पे। तो अब मोदी आप देख लें, मोदी जैसा भी है हमारे लिए सही नहीं है, वो नो डाउट जैसा भी है, लेकिन वो अपने कंट्री के लिए इतना सिंसियर है, उसने अपने कंट्री को कहाँ से कहाँ पे पहुँचा दिया। अब उसके कंट्री वाले लोग क्या करते हैं, वो उसी को अगले 5 साल के लिए भी उसी को बना लेते हैं अपना लीडर, वजीर आज़म बना लेते हैं। वो क्योंकि उनको पता है कि उनके मुंबई शहर देख लें, उनका चंडीगढ़ देख लें, वो उसने टॉप लेवल पे पहुंचा दिए हैं। अब अमेरिका क्या करता है, अमेरिका की आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग और आगे ट्रेड होती है, तो अमेरिका के बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं इंडिया में। और आज मोदी साहब ने भी यही कहा था ना कि डिजिटल इकोनॉमी का फेज 2 अब स्टार्ट हो गया, जिसमें इंडिया और अमेरिका एंटर हो गए हैं। जब आप देखें ना, आगे जो भी दौर आ रहा है ना, आगे मॉडर्न वर्ल्ड आ रही है, वो सारी डिजिटल की तरफ शिफ्ट कर रही है। सही है। तो अब वो क्या करते हैं, वो इंडिया में आपको पता है एजुकेटेड, वहाँ पे बंदा चले जाए तो वहाँ पे हर एक बंदा इंग्लिश बोल सकता है। और पाकिस्तान में क्या है, हम कहते हैं नहीं यार इंग्लिश से भागते हैं। आपको पता है जो ताकत में होता है लोग उसी को फॉलो करते हैं। एक ज़माना था हम ताकत में थे, लोग हमें फॉलो करते थे, वो अमेरिका वाले यहाँ पे आते थे, कनाडा वाले यहाँ पे आते थे, लेकिन अब नहीं है। अब वो कुछ कौन सा ज़माना था, मैंने तो नहीं देखा अमेरिका कनाडा। आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, आपने ज़हीरुद्दीन बाबर का दौर नहीं पढ़ा, आपने वो वाला। ठीक है, उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के पास इतना ज्यादा तब हम एक थे। अच्छा 1947 से पहले हम एक भी थे, और मुसलमान हुकूमत थी। वो क्या बात है ना, दौर सबका आता है। तो तब हमारा दौर था, उन्होंने हमें फॉलो किया। अब हिंदुओं का दौर आ रहा है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हिंदुओं का मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अमेरिका का। इंडिया में भी इस्लाम मुस्लिम रहते हैं, वहाँ से पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, लेकिन क्या है वो लोग स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं। हम क्या करते हैं, 2 दिन काम करके तीसरे दिन छोड़ जाते हैं, यार मेहनत यार क्या करेंगे यार, रिजल्ट नहीं आ रहे। वो क्या करते हैं, वो 10-10 साल मेहनत करते हैं। सर जैसे मोदी साहब इंडिया में मौजूद है, ये विजिट बड़ा इम्पोर्टेंट कहते हैं माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं, जो बाइडेन जाने वाले हैं, ठीक है, और मोदी साहब का तीसरा टर्न्योर हासिल करने के बाद अमेरिका का जो है पहला दौरा है। जो बाइडेन ने एक स्पेशल डिनर भी रखा है जो उनके होम टाउन के अंदर होने वाला है। भारतीय वजीर आज़म की इतनी रिस्पेक्ट, ऐसे लग रहा है कि अमेरिका अब इंडिया के बगैर नहीं चल पाएगा। वो मैंने आपको पहले बताया है, इंडिया की इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, वो लोग वहाँ पे वर्क करते हैं। अमेरिका के जितने भी ब्रांड्स हैं ना जो टॉप पे आते हैं, वो सारे सिक्योरिटी काउंसिल की सीनियर डायरेक्टर फॉर ईस्ट एशिया मीरा रैप हुपर की तरफ से उन्होंने कहा कि व्हेन इट कम्स टू द रोल दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम इंडिया टू प्ले, वी एक्सपेक्ट एंड इंडीड सी इंडिया एज ए लीडर विद इन द क्वाड। उन्होंने कहा कि जब हम भारत को देखते हैं कि रोल क्या है उसका, तो उसका रोल एक लीडर का रोल है क्वाड के अंदर। तो देखिए, ये तो आप जानते हैं ना, आपको पता है कि ये स्वैप की गई है समिट नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे भारत में। और इस बार उन्होंने कहा कि क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जा रहे हैं, लास्ट उनका ये है, तो अमेरिका में ये समिट उसको हेड की जा रही है। लेकिन इसमें ये जो एक लीडर कहा गया इंडिया को क्वाड का, तो दूसरे किसी कंट्री को भी कहा जा सकता था। देखिए ना, आप जानते हैं कि टोटल 4 कंट्रीज़ तो हैं क्वाड में, लेकिन उसमें भी कहा गया कि इंडिया का रोल एक लीडर का रोल है। उसकी वजह यह है कि हम ये देख रहे हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी समिट इंडिया में होती है। भारत बड़ी आसानी से दुनिया की बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाता है, समिट्स करवाता है, पूरी दुनिया की लीडरशिप वहाँ पर जाती है, उनकी बात सुनती है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर रशिया गए, फिर वो यूक्रेन गए, वो इससे पहले अमेरिका भी आ चुके हैं, वो दुनिया भर जा रहे हैं, वो पोलैंड भी गए, जहाँ पर गए उनको हाथों हाथ लिया गया, उनको बड़ी इज्जत दी गई। और जो एक बात की जा रही है कि अगर कोई पीस डील हो सकती है, अगर दुनिया में अमन आ सकता है, तो वो एक लीडर करवा सकता है। और लगता है कि कोई ऐसी कोशिशें हो रही हैं।
तो वो कौन है? वो इंडिया है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। ये जो यूक्रेन और रशिया वॉर के बीच जो बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन से या जेलेंस्की से, तो वो कौन कर रहा है? तो ऑब्वियसली एक लीडर ही कर सकता है ना। तो क्वाड में भी उन्होंने ये लीडरशिप मानी है कि इंडिया का रोल, अगर आप हमसे पूछें, हो सकता है उनसे कोई सवाल किया गया और जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक लीडर का रोल